मैं आपको ये बता देता हूं कि किसानों से जुड़े इन 3 बिल्स में क्या कहा गया है। एक बिल किसानों को फसल बेचने के ऑप्शंस के बारे में है। अभी जो सिस्टम है उसके हिसाब से किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में जाकर नहीं बेच सकते और उसे मंडी में ही अपनी फसल बेचनी होती है और बिचौलिए इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। ये अब तक होता रहा है। अब सरकार जो नया बिल लाई है उसमें किसान देश में कहीं भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकेंगे। विरोधी दलों का इल्जाम है कि इस तरह से एपीएमसी यानी मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां खत्म हुई तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी नहीं मिलेगा। इसके बाद किसान व्यापारियों को गुलाम हो जाएंगे। व्यापारी मनमानी कीमत पर फसल खरीदेंगे और किसानों को मजबूरी में उसी दाम पर फसल बेचनी पड़ेगी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा यह सब झूठ है, बेकार की बातें हैं। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। किसान के पास 2 ऑप्शन होंगे, वो चाहे तो मंडी में अपनी फसल बेचे, अगर कोई व्यापारी उसे पैसा देता है तो व्यापारी को फसल बेच दे, इसमें किसान को तो फायदा होगा। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब मैं आपको एक और कंफ्यूजन के बारे में बताता हूं। एपीएमसी को लेकर किसानों को बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कानून से मंडियां कमजोर होंगी और इसका असर आने वाले सालों में दिखाई देगा। कहा जा रहा है कि 1-2 साल तक तो कंपनियां किसानों से उनकी फसल एमएसपी से ज्यादा दाम पर खरीदेंगी, लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो कंपनियां मनमानी करेंगी। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा एपीएमसी एक्ट को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अब तक तो किसान सिर्फ मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं, अब किसानों को जहां सही दाम मिलेगा वहां अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। इससे किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे, फायदा होगा। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। मैंने इस बिल को पढ़ा है और यह बात सही है कि बिल में मंडियां खत्म करने की बात कहीं नहीं है। एक और इशू है जिसको लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है। कहा गया कि सरकार के इस कानून से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। मैंने बिल को पढ़ा, यह बात तो बिल्कुल गलत है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कानून लेकर आई है उसमें एक बात साफ लिखी है कि किसान के साथ उसकी जमीन की पैदावार को खरीदने का समझौता होगा। वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए हो सकता है, लेकिन इस दौरान जमीन को खरीदने, उसे गिरवी रखने या लीज पर लेने का कोई प्रोविजन नहीं होगा, यानी जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। दूसरी बात यह कि फसल बोने से पहले उसकी पैदावार को खरीदने का समझौता होगा, उसकी कीमत तय होगी और व्यापारियों को किसान के खेत से फसल उठानी होगी और तुरंत
2/3 भुगतान करना होगा, बाकी 1/3 भुगतान अगले 3 दिन में करना होगा। लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है यह कहकर कि सरकार किसानों की जमीनों को बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करने की साजिश कर रही है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार जो विधेयक लाई है वो किसानों के लिए नई आजादी जैसा है। इन कानूनों के लागू होने पर किसान के पास अपनी फसल बेचने के ज्यादा ऑप्शन होंगे। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मोदी ने कहा कि किसान ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा कि विपक्षी दल बिचौलियों के साथ खड़े हैं और किसानों को लूटने वालों को बचा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। विरोधी दलों का इल्जाम है कि सरकार पर जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सरकार ने गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, तेल, आलू, प्याज जैसी असेंशियल कमोडिटीज को जो लिस्ट है उससे हटा दिया है। यानी व्यापारी इन्हें सीधे किसानों से खरीदकर जितना चाहे स्टॉक कर सकते हैं। अब किसानों को क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि व्यापारी उनकी फसल को सस्ते में खरीदेंगे, उसे स्टॉक करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और कुछ दिन बाद व्यापारी मनमाने दाम पर ये जरूरी चीजें बेचेंगे। तो व्यापारियों का फायदा होगा, किसान का नुकसान होगा। लेकिन सरकार का तर्क है कि जब बम्पर फसल होती है तो किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलती, उन्हें औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है क्योंकि किसान के पास स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई बार अनाज और खासतौर से फल और सब्जियां ये सड़ जाती हैं। तो अच्छी फसल होगी तो किसान को कम दाम मिलेगा। लेकिन जब व्यापारी किसानों से सीधे फसल खरीदेगा और स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, अनाज खराब नहीं होगा, फल सब्जियां खराब नहीं होंगी और इसका फायदा किसको मिलेगा? किसान को।